अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ रहें खुश आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। तो जनाब मुल्तान में हुआ है बहुत ही मज़ेदार मौसम, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी थी। मुल्तान की गर्मी तो वैसे हर किसी को, हर शहर वालों को पता है कि मुल्तान में कितनी शदीद गर्मी पड़ती है। और जब मुल्तान में बारिशें होती हैं या इस तरह आंधी वगैरह आती है तो मौसम इतना होता है कि हम मुल्तानियों की तो ईद ही हो जाती है। तो मैंने भी बस अपनी बच्ची के ये पापड़ उठाए, मोबाइल उठाए और पानी की बोतल उठाई और बच्ची का हाथ लिया, नीचे ताला शाला लगा कर छत पे आ गई मौसम इंजॉय करने के लिए। क्योंकि इतनी शदीद गर्मी में ना बॉडी पे गर्मी दाने, एलर्जी के अजीब सा इन्फेक्शन सा हो जाता है, जो कि बहुत तेज़ गर्मी हो तो जिस्म पे एलर्जी की रहती है, ख़ारिश होती रहती है। और फिर जैसे ही मौसम ठीक होता है तो फिर वो ख़ारिश एलर्जिक वगैरह दूर हो जाती है। और ऐसी हवा लगाना भी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ज़रूरी तो होती है और आपकी लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसा मौसम आ जाए तो इंजॉय लाजमी करना चाहिए अपने पंखों शंखों को बंद करके। जबकि यहाँ पे 7 बजे का टाइम हो रहा था और 6 बजे गैस आ जाता है। मैंने सोचा अभी खाना वाना भी पकाना है और अभी किचन का काम करना है, लेकिन इस तरह का मौसम बहुत कम निकलता है। तो इसलिए सारे काम काज छोड़ के रोज़ाना खाना भी पकता है, हर चीज़ होती है, लेकिन ऐसा मौसम कभी कभी निकलता है तो थोड़ा सा टाइम जो है ना अपने आप को दो। 7 बज रहे थे, मैंने कहा 7:30 बजे तक मगरिब होगी और मैं 20-25 मिनट ऊपर गुजार के नीचे आ जाऊँगी। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ माशाल्लाह से मौसम आप देख सकते हैं। इस तरह इस वक्त मैं 3rd या 4th फ्लोर पे हूँ। और आज की वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि कल मैंने वीडियो अपलोड की थी तो उसमें सबने कहा था कि सिस्टर आप कपड़े जो हैं रूम में क्यों डालती हैं, आपके पास सहन नहीं है या आपके पास छत नहीं है, आप छत पे नहीं डालती हैं, चरपाइयों पे या बेड वगैरह पे डालते हैं। क्योंकि कल कपड़े थे भी बहुत ज़्यादा, मैंने तकरीबन 15 दिन बाद कपड़े धोए थे। अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, बीच में 10-12 दिन वहाँ थी, फिर आई 9-10 मुहर्रम थी, उसके बाद मैंने कपड़े धोए थे और कपड़े बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा तादाद में थे और वो पूरे घर में ही चरपाइयों पे, टेबल पे, अंदर बेड पे, दरवाज़ों पे बिखरे हुए थे। तो मैंने सोचा अपनी छत का रिव्यू करवा देती हूँ। ये हमारी छत है जो कि 3rd to 4th फ्लोर पे है, जो कि काफ़ी ऊपर है। माशाल्लाह साफ़ सुथरी छत है और यहाँ पे जितना भी सामान रखा हुआ है ना, ये हमारे नेबर का रखा हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि हम छत यूज़ नहीं करते हैं, ना गर्मियों में ना सर्दियों में। साल में कोई हार्डली 8 से 10 दिन छत यूज़ होती होगी। तो हमारी छत पे जो है ना मोस्टली सामान उन्हीं का ही रखा हुआ होता है। हमारी अभी रिसेंटली एक चारपाई थी जो कि हमने अभी नीचे कर ली, ये उनकी छत है। तो उन्होंने वहाँ पे अपने सोने का सेटअप किया हुआ है, क्योंकि वो गर्मी और सर्दी दोनों में ही छत यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें छत करीब पड़ती है और हमें नीचे का पोर्शन करीब पड़ता है, दरवाज़ा। 2 टंकी है, एक हमारी है और एक उनकी है। ये सारा जो है ना उनका सामान है। यहाँ पे आपको बताती चलूँ साफ़ सुथरी छत है और देख सकते हैं आप फर्श को, यहाँ पे टैप लगा हुआ है। आप यहाँ पे अपनी वॉशिंग रख के इजीली ऊपर ही कपड़े धो के ऊपर ही डाल सकते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में किया था, लेकिन बहुत खिजल होती है तीसरी मंजिल से ऊपर आना फिर नीचे जाना। और यहाँ पे सेपरेट से वॉशरूम भी है, क्योंकि जो 3rd फ्लोर पे आएगा तो मैं जैसे सबसे फर्स्ट पोर्शन में हूँ तो नीचे जाने की बहुत मुश्किल होती है। वॉशरूम वगैरह यूज़ करना हो तो ऊपर छत पे ही जो है ना वॉशरूम भी बना हुआ है। ये है कि वॉशरूम का जो है ना दरवाज़ा नहीं है, टैप भी यहाँ पर भी लगा हुआ है और कॉर्नर पे भी लगा हुआ है, आप वॉशिंग यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये गमले, ये काउंटर और ये सारी ये छोटी छोटी एक्सेसरीज है ना, ये हमारे नेबर की है, क्योंकि उनको भी पता है कि मैं छत यूज़ नहीं करती हूँ तो फ्री ही रखी होती, तो वो अपना एक्स्ट्रा सामान जो है ना वो यहाँ पे रख लेते हैं, ताकि उनके बच्चे हैं वो खेलते भी हैं, छत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो ईज़िली यहाँ खेल लें या वहाँ खेल लें। छत साफ़ सुथरी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास छत है, बट मुझे 3rd फ्लोर से ऊपर आना होता है, इसलिए बहुत मुश्किल होती है। और वैसे भी आपको पता है मेरे पास वॉशिंग मशीन तो है नहीं, तो इसीलिए ना काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है मुझे। एक एक सूट मैं नीचे ही धो धो के डालती रहती हूँ। यहाँ टंकी के पास भी ऊपर जगह है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि हमारी छत जो है बिल्कुल सेपरेट है। ये यहाँ पे ना सारा हमारे नेबर का सामान है। वो सामने वाला दरवाज़ा उनका है, नीचे सीढ़ियाँ एक ही हैं यहाँ से, और जो है ना ये दरवाज़ा हमारा है और वो दरवाज़ा उनका, यानी कि पर्दे का भी यहाँ पे बहुत ख़ास ख्याल रखा हुआ है, अपनी बिल्कुल अलग से प्राइवेसी है। अभी लास्ट जब मैंने छत यूज़ की थी वो मार्च या अप्रैल में की थी, मुझे याद नहीं है, जब मैंने ब्लैंकेट धोए थे उसके बाद मैं आज आई हूँ छत पे। वो भी आप लोगों ने कहा कि सिस्टर आपके पास छत नहीं है। छत है वो 3rd फ्लोर पे है। अब मैं नीचे से सरफ़ लेकर जाऊँ, कपड़े लेकर जाऊँ, टप शप लेकर जाऊँ, फिर वो थोड़ी गर्मी है, कपड़े मिनट में सूख जाते हैं, फिर वो दोबारा से नीचे लेकर आऊँ, फिर दोबारा वो 3rd फ्लोर पे जाऊँ, तो जस्ट 1 स्टेप का इशू होता ना, तो वहाँ तक बंदा चला जाता है। तो यहाँ से इस तरीके से मुश्किल हो जाता है। वैसे भी मेरे पास वॉशिंग मशीन तो है नहीं, तो मैं एक एक सूट रोज़ाना का हाथ से ही धोती रहती हूँ।
यहाँ पे नीचे आ गई थी मैं, तकरीबन मगरिब के फ़ौरन बाद आ गई थी, तकरीबन 7:45 बजे का टाइम हो रहा था, क्योंकि 7:25 पे तो अज़ान होती है। मियाँ जी दालें शालें खा, हलीम और चावल खा के थक गए थे और वो कह रहे थे कि ना मुझे कोई सब्ज़ी बना के दूँ। तो घर में 4-5 आलू रखे हुए थे, जिसमें से मैंने 2 आलू की ना उनकी भुजिया बना दी है, सिर्फ नमक और हरी मिर्च ऐड की है। कोई प्याज टमाटर नहीं ऐड किया, कोई लाल मिर्ची कुछ भी नहीं ऐड किया, सिर्फ नमक और हरी मिर्च डाल के और 1 चम्मच घी डाल के उनके लिए 2 आलूओं का जो है ना मैंने भुजिया रेडी किया, और अपने लिए सिर्फ 1 प्लेट चावल बना रही, यानी कि इसी फ्राई पैन में मैंने मियाँ जी के लिए आलू बनाए हैं, और इसी फ्राई पैन में ना मैं अपने लिए 1 प्लेट चावल बनाऊंगी, और उसी में मिरहा भी खा लेगी, क्योंकि बड़ी ईद के बाद ना मियाँ जी के मुंह में छाले निकल आए। हालांकि मैंने सिर्फ एक ही बार गोश्त बनाया, वो भी जिसमें मैंने बताया था कि गोश्त मेरे से हल्का सा कच्चा रह गया था। सिर्फ एक बार राइस बनाए थे, या अगर मेरी अम्मी आई थी मेरी तबीयत ख़राब में, तो उन्होंने एक बार वो बन्नू पुलाव बनाया था और पालक गोश्त बनाया था, वो भी अम्मी ने बनाया था। तो इतना तो गोश्त बनाया भी नहीं मैंने, सिर्फ 1 पैकेट ही बनाया था एक ही बार। और उन्होंने कहा है रात के ना हलीम खाएंगे, ना चावल खाएंगे, और ना ही गोश्त खाएंगे। वो कह रहे हैं मैं सब्ज़ी लेके आऊँगा और सब्ज़ी आपने मुझे बना के देनी है। मैंने कहा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है अगर आप सब्ज़ी लेकर आएंगे, लेकिन सब्ज़ी में भी उन्हें सिर्फ 3 सब्ज़ियाँ पसंद है, गोभी, अरबी और भिंडी। अब देखिए इन तीनों में से क्या लेकर आते हैं, क्या बनाते हैं। इसलिए मैंने कहा मैं तो राइस खाऊंगी। तो उन्होंने कहा अभी उनका मैदा जो है ना बिल्कुल अजीब सा हुआ हुआ है, तो उन्होंने कहा कि वो तो सब्ज़ी खाएंगे। उन्होंने कहा अभी हलीम शलीम का मेरे सामने नाम नहीं लेना, चावलों का नहीं लेना और गोश्त का नहीं लेना। यहाँ पे जनाब रात के तकरीबन 12 बजे का टाइम हो रहा था। मियाँ जी आ गए थे, शावर लेने गए थे। मैंने कहा उन्हें मैं खाना लगाती हूँ, लेकिन उससे पहले ये जो एक्स्ट्रा बर्तन है इनको जल्दी से मैं हाथ लगा लूँ, इनको वॉश कर लूँ। बस हमारी लाइफ इसी तरीके से है, सुबह से लेकर रात तक जो है ना हमारे काम शाम। अभी 12 बज रहे हैं, अभी बर्तन शर्तन धो के मियाँ जी को खाना शाना दे के बिस्तर लगा के, चाय शाय अगर पीने का इरादा हुआ चाय शाय पी लेंगे, वरना लस्सी शस्सी पी के तो हैं हम तकरीबन 1-1:30 बजे बिस्तर में चले जाएंगे, और फिर जो है ना फिर सो जाएंगे। यही लाइफ, यही रूटीन है, और जो है बस सादा सी रूटीन है, सादा से लोगों की। और जो है मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की रूटीन अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट आ रहे थे कि अपनी छत दिखाएं, तो देखिए हर इंसान के पास तकरीबन चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन उनको ना यूज़ करने की भी कोई ना कोई रीज़न होती है। तो मेरी भी छत ना यूज़ करने की यही रीज़न है। और रात को भी हम नीचे इसलिए सोते हैं, छत पे नहीं सोते, क्योंकि हमारे पास चारपाई एक है, और अगर हम ऊपर नीचे बिस्तरा भी बिछा लें जो सुन्नत का तरीका है, तो उससे भी ये है कि मियाँ जी 12-1 बजे आते हैं, तो तकरीबन 2 बजे हम ऊपर जाएं, 5 बजे धूप सर पे आ जाती है, 5-6 बजे, तो 3 घंटे में दोबारा नीचे आएँ तो बच्ची उठ जाती है। तो ये सारे तजर्बात ना हमने करके देखे हैं, और उल्टा हम डिस्टर्ब ही हुए हैं। तो इसी वजह से मैं कपड़े शपड़े भी धो के नीचे ही डालती हूँ। अब तो आदत हो गई है, 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, एक सूट करके धुलता है और एक सूट करके मैं डाल देती हूँ। लेकिन मेरे पास छत है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है 3rd फ्लोर पे कपड़े सरफ, और फिर जाओ तो फिर बच्ची को कभी नीचे से कोई चीज़ चाहिए, कभी नीचे से कोई चीज़ चाहिए, कभी फीडर चाहिए, कभी क्या चाहिए, और ऊपर पानी की बोतल लेकर जाएं, मोबाइल लेकर जाएं, कपड़े धोने शोने का ये सारा सामान लेकर जाएं, और फिर हाथ से ही घंटा बैठ के धोने। वही मैं नीचे इजीली एक सूट में ज़्यादा से ज़्यादा भी 10-1 मिनट लग जाते हैं, तो वही मैं नीचे लगा लेती हूँ, बजाय जो मैं हफ्ते के 2 से 3 घंटे ज़ाया करूँ। तो बस यहीं पे ज़्यादा चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।